नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लैब डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने पार्वो डिजीज का ट्रीटमेंट, उसका जो सिम्टम्स होता है, कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड क्योर होता है, उस पर बात करने वाली हूँ। कल मैंने आप लोगों के लिए कैनाइन डिस्टेंपर पे वीडियो बनाया था और उसके जो कुछ जो है सिम्टम्स इससे मिलते जुलते होते हैं, तो लोग कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आज ही पार्वो का भी वीडियो अपलोड कर दिया आप सभी के लिए। तो फ्रेंड, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। और आज चलते हैं, पार्वो डिजीज जो है एक इसमें जो है ये भी जो है पपी में होने वाला डिजीज है। जिस तरह से कैनाइन डिस्टेंपर में ये पपी में इफेक्ट करता था, उसी तरह पार्वो भी कैनाइन डिस्टेंपर के तरह ही पपी में ही होता है। ये जो है 4 से 8 वीक के एज के पपी को होते हुए देखा गया है। एडल्ट को भी हो सकता है, किसी किसी एडल्ट को भी होते हुए देखा गया है। जनरली ये मार्च और फरवरी के महीने में देखने को मिलता है, लेकिन आप सालों भर में एक आध केस देख सकते हो। तो ये जो है हाईली कंटेजियस होता है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैल जाता है। इसके जो है फीकेज और यूरिन जो होते हैं, इससे भी जल्दी दूसरे एनिमल का इसको टच करने से भी डिजीज होते हुए देखा गया है। इसीलिए हमें हमेशा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो फ्रेंड, अब चलते हैं इसके क्या एटियोलॉजी होते हैं। फ्रेंड, इसमें जो होता है डीएनए वायरस होता है। पार्वो वायरस सेकंड का जो डीएनए वायरस होता है, इसकी वजह से ये डिजीज को होता हुआ देखा गया है फ्रेंड। और ये जो है बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो 4 से 8 वीक के एज के होते हैं। तो अब चलते हैं इसके सिम्टम्स। फ्रेंड, आप इसके 2 फॉर्म देख सकते हो, एक एंट्रिक फॉर्म देख सकते हो, दूसरा कार्डियक फॉर्म देख सकते हो। एंट्रिक फॉर्म, जिसको कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म भी दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो फ्रेंड। इसमें फ्रेंड आप देख ले दस्त आने लगते हैं और उसमें जो है बदबू आने लगता है, म्यूकस आने लगता है और बाद में जो है इसमें ब्लड आते हुए भी देखा गया है। जो एनिमल है उसको हाई फीवर होने लगता है, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर उसका देखा गया है। और उससे जो वोमिट होती है, वोमिट में भी इसका जो है झागदार वोमिट होती है, पीली कलर की झागदार वोमिट होती है, उसमें भी म्यूकस और बाद में जो है उसमें भी ब्लड आते हुए देखा गया है। तो ये सब जो है पार्वो के ही सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स हैं, जिसे आप देख करके कंफर्म पता कर सकते हो ये पार्वो ही है। लेकिन फिर इसका जो है लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है। आप कन्फर्मेशन के लिए आप इसका लेबोरेटरी टेस्ट भी करवा सकते हो डायग्नोसिस के तौर पे, जिसमें आता है एलाइजा टेस्ट आता है, एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट आता है और वायरस आइसोलेशन टेस्ट आता है। ये सब करके आप फ्रेंड पता कर सकते हो कि आपके डॉगी को पार्वो ही है। तो फ्रेंड, अब चलते हैं इस पे कि और दूसरा क्या सिम्टम्स है। फ्रेंड, आप इसे देख सकते हो, क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया इतना ज़्यादा होता है कि डॉगी को सीवियर डिहाइड्रेशन से सफ़र करना पड़ जाता है। और ये डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि इसी से जो है डॉगी को डेथ होते हुए ज़्यादा देखा गया है। इसलिए अगर आप डिहाइड्रेशन को से अपने डॉगी को बचा लेते हो, तो आप पार्वो से अपने डॉगी को बचा लेते हो। दूसरा सिम्टम्स है कार्डियक फॉर्म, जिसमें क्या होता है फ्रेंड, उसका सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है। इसमें जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के वजह से भी डेथ देखा गया है। मायोकार्डाइटिस हो जाता है। मायोकार्डाइटिस होने की वजह से जो है एनिमल काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है और उसका सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है, जिससे कि एनिमल की डेथ हो जाती है। तो चीज़ों से हमें जो इसके मेन सिम्टम्स हैं, एक डिहाइड्रेशन, दूसरा हो गया कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। इन दोनों से अगर आप अपने एनिमल को बचा लेते हो, तो पार्वो से आप अपने एनिमल को बचा लेते हो। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ये करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, इसीलिए इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको जो उसके जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वही सिम्टम के बेस पे इसका ट्रीटमेंट करना होता है। इसलिए सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए, जैसे इंजेक्शन अमीकासिन, जो कि 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने डॉगी में लगा सकते हो। साथ में आपको फ्रेंड जो है इसका ब्लडी डायरिया आता है, ब्लडी वोमिट होता है, तो इसको रोकने के लिए इंजेक्शन बोट्रोपाज का यूज कर सकते हो। 1 से 2 ml पर डॉग यूज करना होता है। और दूसरा जो है, क्योंकि वोमिट होता है, उसके पेट में एसिडिटी भी हो जाता है, तो उसमें आप इंजेक्शन रेंटेक, इंजेक्शन रेगुलोन, ये भी 1 से 2 ml पर डॉग, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ में पैरासाइटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए इंजेक्शन मेट्रोजिल का भी यूज किया जाता है, जिसमें कि अगर आप चाहो तो एंटीबायोटिक को भी साथ में मिला सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और कभी कभी जो देखा जाता है कि डॉग उपचार के तौर पे अगर आपका घर जो है रूरल एरिया में है, करने वाला नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज आप अपने घर पे भी कर सकते हो। जो सबसे पहले आपको करना है, फॉस्फोरस 200 आता है, जिसे कि 2 से 3 ड्रॉप आप उसको पानी में मिला के डायरेक्ट उसे पिला सकते हो। और इसके बाद जो है 10 मिनट बाद आप क्रोटोन 3 या क्रोटोन 3 और क्रोटोन 6 आप यूज कर सकते हो फ्रेंड, जिसके भी 2 से 3 ड्रॉप पानी में मिला के फॉस्फोरस का जब भी आप ड्रॉप पिला देते हो, उसके 10 मिनट के बाद आपको ये ड्रॉप देना है अपने डॉगी में। और ये जो है 20-20 मिनट पे आपको रिपीट करते रहना है फ्रेंड। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा आपके डॉग को राहत मिलेगा, उसका जो सिम्टम्स दिख रहा है और के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। इससे जो आप अपने डॉग को जल्दी रिकवर कर सकते हो। तो ये फ्रेंड हो गया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो।
प्राथमिक उपचार के तौर पे। अब चलते हैं फ्रेंड, और दूसरा ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो फ्रेंड, इसमें इंजेक्शन न्यूरोबियन का यूज कर सकते हो, इंजेक्शन एविल भी लगा सकते हो, और साथ में क्योंकि इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड आपको सिरप इम्यूनोल का भी आपको साथ में यूज करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और सबसे जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पार्वो में, डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए फ्रेंड आप जो है पाउडर इंटालाइट का यूज कर सकते हो, पानी में घोल के डायरेक्ट अपने डॉग को पिला सकते हो। साथ में आप इसका ड्रिप पे भी इसको चढ़ाना होता है। ये जो ड्रिप जो चढ़ाने का जो काम होता है, जैसे कि DNS RL क्या आपको चढ़ाना है, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस डॉक्टर के निगरानी में जानकार कंपाउंडर से ही चढ़वाना चाहिए। ये जो है थोड़ा लंबा भी जा सकता है, किसी में 5 दिन, किसी में 7 दिन, किसी में 10 दिन तक इसका ट्रीटमेंट होते हुए देखा गया है। फिर आपका डॉग जो है पहले जैसा रिकवर हो जाएगा। आप जितना जल्दी इसके लक्षणों को पहचान जाते हो, सिम्टम्स को पहचान के जितना जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, उतना ही जल्दी जो है आपको इस पार्वो डिजीज से छुटकारा पाने में आपके डॉग को हेल्प मिल जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आप अपने डॉग को इस स्टेज में आप जब देख रहे हो उसको दस्त हो रहा है, वोमिट हो रहा है, तब आप जल्द से जल्द अपने पशु चिकित्सक से या किसी भी नियरेस्ट वेटनरी क्लिनिक में ले जाएं और अपने डॉग का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ये जो है आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और तो फ्रेंड अब बात करते हैं इसका कंट्रोल पे। कंट्रोल में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, जो भी सिक डॉगी है उसको जो है हेल्दी डॉगी से अलग रखना है, क्योंकि ये जो डिजीज है हाईली कंटेजियस है। इसके जो है फीके ये फैलता है। किसी दूसरे डॉगी ने अगर इसे शक कर लिया या सच में आ गया तो फ्रेंड उसे बहुत जल्दी ही ये डिजीज अफेक्ट कर सकता है, वो उसे भी हो सकता है। और जो ह्यूमन होते हैं ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, इसलिए हम लोग को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये ह्यूमन को नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ह्यूमन जो है इसके जो वाहक का काम कर सकता है। अगर ह्यूमन ने अच्छे से हाथ का सैनिटाइजर से अच्छे से साफ नहीं किया, अच्छे से हैं उसे अच्छे से डिस्पोज नहीं किया, तो वो जो है दूसरे एनिमल को, जो भी दूसरे डॉगी को होने में, या दूसरे डॉगी को उसी हाथ से छू के दूसरे डॉगी हेल्दी डॉगी को छू दिया तो उससे भी जो है दूसरे डॉगी को होता हुआ देखा गया है। इसीलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, साफ सफाई पे ध्यान देना है। जिसमें डॉगी रहता हो उस रूम को जो है क्रेशॉल और फिनॉल से रेगुलर उसे साफ सफाई करना है। ये जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा डॉगी को पार्वो से बचाने में। और फ्रेंड इसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए फ्रेंड आपको जो है इनिशियल स्टेज में है इसका जो वैक्सीन लगा लेना चाहिए। वैक्सीन में फ्रेंड इसका जो आता है नोविवैक पपी डीपी, जो कि जब डॉग का जन्म होता है 1 महीने के अंदर ही ये अगर वैक्सीन लगा लेते हो फ्रेंड, ये जो उसका सिंगल शॉट होता है, तो ये आपके डॉग को कैनिन डिस्टेंपर और पार्वो दोनों से ही बचाएगा। और साथ ही में एक दूसरी वैक्सीन आती है DHPPI, जो कि 46 डेज पे लगाई जाती है, जिसमें डिप्थेरिया, पार्वो, पैरा इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस, ये सब जो है लेप्टोस्पिरा, इन सब डिजीज से की कम्बिनेशन से बनी होती है, जिससे कि अगर आप अपने डॉगी को ये सब वैक्सीन लगा लेते हो तो ये डिजीज आपके डॉगी को नहीं होगा। लेकिन ये जो है 46 डेज के एज जब होती है डॉग में तब लगाया जाता है। लेकिन पार्वो जो है और बहुत जल्दी होते हुए देखा गया, इनिशियल स्टेज जब होता है डॉगी का 30 दिन भी होता है उसका, तो भी उसे जो होता है आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आपका डॉग का जन्म हो तो उसे 1 महीने के अंदर ही आप नोविवैक पपी डीपी ही लगाना ज़्यादा सेफ रहेगा। और उसके बाद 46 डेज के बाद आप DHPPI या वेनगार्ड प्लस लगा सकते हो, जो कि आप इस तरह के बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप वैक्सीन लगा के अपने डॉग को बचा सकते हो। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गे, तोते, रेबिट हैं, तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और में कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और आपके पास कोई अनुभव भी है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।